नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे पवित्रता और ब्रह्मचर्य की कि आज के समाज में इसकी नितांत आवश्यकता है। हमारे जितने भी धर्म गुरु होकर गए हैं, साधु संत होकर गए हैं, महापुरुष होकर गए हैं, सभी ने एक स्वर में इसके महत्व को समाज के सामने रखा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यदि किया जाए तो संसार की समस्त समस्याओं का निदान किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक समस्या हैं, मानसिक समस्या हैं, बौद्धिक समस्या हैं या अन्य किसी भी प्रकार की समाज में हम समस्या देख रहे हैं। लेकिन विडंबना ही है कि जिस चीज का इतना मूल्य है उसकी आज कहीं चर्चा नहीं है। इसीलिए समाधान कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी समस्या जो आज समाज में है, बलात्कार के केसेस की, उसके कारण इसको निदान के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ पुनः मौजूद हैं, जिन्होंने इस विषय को बहुत ही शिद्दत से उठाया है कि आज समाज का हर वर्ग इस महत्वपूर्ण गुण को, इस ब्रह्मचर्य की धारणा को स्वीकार करे। तो इसका महत्व क्या है, उसकी चर्चा हम आदरणीय भ्राता जी के साथ करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के हर वर्ग के लिए। आप इसकी महत्ता में बता रहे थे कि मन और बुद्धि दोनों ही इसके माध्यम से जुड़ी हुई है, और यदि हम मलिन होते हैं अर्थात अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खोते हैं तो मन भी विकारग्रस्त हो जाता है और बुद्धि भी क्षीण होती चली जाती है। फलतः किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस विषय को थोड़ा और विस्तार बिल्कुल, से। देखिए, मन मलिन हो गया जी। तो जीवन मलिन हो जाता है। चाहे आप कोई वैज्ञानिक हैं, हम्म। चाहे बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं। देखिए, लेखक और साहित्यकार तो बहुत पवित्र हो ही जाते हैं, और एक वैज्ञानिक भी जो मगन हो जाता है अपने किसी चिंतन में, किसी खोज के लिए, तो उसको इन विकारों से वैसे ही विरक्ति हो जाती है। तो मन को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो समाज में विकृति आई है हमारे देश में, बलात्कार के केस दिनों दिन बढ़ रहे हैं और सरकारें या पुलिस या कोई भी कानून इसको रोकने में सफल नहीं हो रहा है। लोग भी सोचते तो अवश्य होंगे क्या करें। कईयों में भय व्याप्त हो रहा है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं। बिल्कुल भ्राता जी, विदेश की भी घटनाएं ऐसी हुई हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि जो विदेशी सैलानी हमारे यहाँ आ रहे थे उनकी संख्या भी कम कम हुई हो है, गई। और साथ ही महिलाएं, जो विदेशी महिलाएं थीं, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो ये कह रही थी कि अब हम देर रात बाहर निकलने से डरते हैं। तो ये भय तो व्याप्त हो भय, रहा है। बहुत भय व्याप्त हो गया है। अभी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कोई उन्हें घर में बांध के तो नहीं रखेंगे माँ बाप, उनके पीछे सदाई कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रखा जाएगा। तो एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। इससे मनुष्य का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। और जैसे आपने कहा, हमें भी ये मैसेज मिलते रहते हैं कि पहले जो विदेशी भारत में खुले रूप से, मतलब एक स्वतंत्र रूप से, उन्हें यहाँ कोई डर नहीं रहता था। वो सोचते थे भारत तो पवित्र भूमि है, ये तो देव भूमि है, यहाँ तो हमारी लोग सुरक्षा करेंगे, किसी भी चीज़ का हनन यहाँ नहीं होगा। उनमें भी डर व्याप्त होगा। इससे देखिए हमारे टूरिज्म को कितना बड़ा नुकसान होगा, और उससे भी बड़ा नुकसान हमारे देश की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि, कितना सुंदर और पवित्र देश। छोटा सा समाचार चारों ओर फैल जाता है क्योंकि गंदगी जल्दी फैलती है। अच्छी बातें भी हो रही हैं, उनको तो प्रचार में कम लाया जाता है, लेकिन ये चीज़ें तो धुआंधार बन जाती हैं ना। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, वैसे भी हमें बहुत आशावादी होना चाहिए। किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो उसका अंत तो निश्चित हो जाता है। तो ये जो तूफान चल रहा है विषय वासनाओं का, इसके अब समाप्ति का समय भी आया है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, मन पर इसका इफेक्ट, मन पर हम देख रहे हैं भय व्याप्त हो गया है। इससे हो सकता है कई लोग अपनी बच्चियों को आगे न पढ़ाएं, तो देखिए विकास रुक गया। और बच्चियों की इच्छा होगी हम कंपटीशन में पीछे क्यों रहें। तो एक ऐसा संघर्ष हो सकता है, एक ऐसी बुरी चीज ये वासनाएं ला सकती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। तो मानसिक विकृति के कारण भय भी पैदा हो रहा है, चिंताएं भी पैदा हो रही। निश्चित रूप से माँ बाप अपनी बच्चियों को जब स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो उनके आने की इंतजार करेंगे, और वो जरा भी कहीं इधर उधर हो गई तो उन्हें चिंतित होना बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। रही बात बुद्धि की, देखिए इसका संबंध बुद्धि से बहुत गहरा है। यहाँ दो शक्तियाँ हैं, बुद्धि और ब्रेन।
मन उनसे अलग, तीसरी शक्ति। अब बुद्धि कार्य कर रही है ब्रेन के द्वारा, लेकिन यदि वासनाओं के कारण, यदि इस जीवन शक्ति के क्षय के कारण इसको हमने नष्ट कर दिया, तो हमारा ब्रेन निश्चित रूप से कमजोर होगा। ब्रेन तो एक बहुत सूक्ष्म मशीनरी है ना, जिसमें न जाने क्या क्या हो रहा है, कोई भी इसको अब तक संपूर्ण रूप से जान नहीं पाया। मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा, मुझे एक बात याद आ गई। कई शल्य चिकित्सकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जब वो लोग काम वासना के अधीन होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पर उन्होंने रिसर्च किया तो ये पाया कि उनके ब्रेन में बहुत गहरा प्रभाव, एक गहरा धक्का लगता है, और कई बार इसके कारण लोग मूर्छित भी हो जाते हैं और कईयों के प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। तो ये इन्होंने प्रूफ किया है, वैज्ञानिकों ने भी और साथ ही शल्य चिकित्सकों ने भी, कि हमारे छोटे ब्रेन पर, हमारे बड़े ब्रेन पर इसका बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये तो जैसे देह के लिए ये जीवन शक्ति है, ब्रेन के लिए तो ये सबसे बड़ी शक्ति, एक प्रकार से टॉनिक है। टॉनिक है, जैसे तेल उसमें जा रहा है, और इसके बिना तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी। तो बुद्धि का पतन, बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की मेमोरी पावर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और किसी की ये दो चीजें ही नष्ट हो जाएं, एकाग्रता और स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, तो वो क्या करेगा जीवन में? चाहे वो एक टेलर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा काम करने वाला लुहार ही क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी थक जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसने कौन सी चीज कहाँ रख दी ये भी विस्मृति हो जाएगी, और एकाग्रता उसकी काम में लगेगी नहीं। तो 2 घंटे का काम वो 8 घंटे में पूरा करेगा, और इससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मन और बुद्धि के विकास के लिए हम बात करें समाज की। देखिए, समाज ही तो सब कुछ है। समाज हमारा उन्नत हो, समाज हमारा शिक्षित हो, विकसित हो, तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन जब ये चीज समाज में आ रही है, तो जैसा हम देखते जा रहे हैं, लोगों का अटेंशन ही डाइवर्ट होने लगा है दूसरी ओर, और मानवता के प्रति, युवकों के प्रति एक घृणात्मक भावना उनके मन में पैदा हो रही है। तो एक तरह से समाज में अशांति को बढ़ावा मिल रहा है। और भी जैसे हमने टूरिज्म की बात की, उससे भी नुकसान हो रहा है। सामाजिक विकृतियां तो इससे बहुत बढ़ ही रही हैं। और भ्राता जी, एक चीज़ ये भी तो हो रहा है कि चूंकि ये विषय वासना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम तो ये कहते हैं और ये कहा जाता है कि भारत हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। तो भले ही हम संसार के कुल भूभाग के 2.4% में ही रहते हैं, उसमें से भी 50% जो हमारा भूभाग है वो बेकार है। तो इतने भूभाग में ही हमें इतने सारे लोगों की पालना करनी है, तो जनसंख्या विस्फोट जो है ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा, यही बहुत बड़ी चीज हो गई जी। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारी मातृशक्ति को, इस ब्रह्मचर्य को महत्व देना ही पड़ेगा। तब हम ये जो जनसंख्या का विस्फोट है इसको रोक सकेंगे। तब संतान बहुत स्ट्रॉन्ग, चरित्रवान, बुद्धिमान पैदा होगी। देखिए, बहुत यदि हमने अपनी शक्तियां नष्ट कर दी, तो आने वाली संतान भी तो वैसी होगी, निस्तेज होगी, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत क्षीण होगी, उनका बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। तो हमारा तो ये कहना है कि परमात्मा की आज्ञानुसार, उसकी प्रेरणानुसार भी एक नए समाज की स्थापना के लिए हमें ये पवित्रता की क्रांति अपने समाज में लानी ही चाहिए। समाज में और भी जो वो बहुत विकृतियां आ रही ना, चोरी चकारी, लूट मार, केवल बलात्कार की बात नहीं, समाज में अनेक कुरीतियां आ गई हैं। घर घर में शराब का प्रचलन हो गया है। इसके कारण कोर्ट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब कोर्ट भी क्या करें, उन्हें सुनवाई भी करनी पड़ती है। झूठे केस भी बहुत आते हैं, लोगों को तंग करने वाले केस भी बहुत आते हैं। तो इन सब का नाता कहीं ना कहीं पवित्रता से। बिल्कुल, यदि चरित्र श्रेष्ठ है और यदि जीवन में वो श्रेष्ठता है, तो निश्चित रूप से उनके विचार में भी परिवर्तन आता है, बौद्धिक शक्ति विकसित होती है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जो जहां जहां भी हैं अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से, ईमानदारी से, सभ्यता से, सम्मान से करते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, समाज में इतनी सारी समस्याएं व्याप्त हैं, सचमुच इसका जड़ कहीं ना कहीं वही बात लगती है कि लोग अब ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि विषय वासनाओं में बहते चले जा रहे हैं। देखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है। पिछले ही साल हमारे गांव के पास के गांव में एक बड़ी घटना हो गई। एक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भर के जा रहा था, उसका घर भी पास था। एक युवक साइकिल पे, जो सड़क थी गांव में, उसके बीच में खड़ा था।
अभी इसने हॉर्न भी दिया, वो हटा नहीं, वो भी अकड़ू था। और फिर दोनों की थोड़ी कहासुनी हो गई, उसने ट्रैक्टर रोक दिया, हाथापाई होने लगी, क्रोध आ गया। और बात ये हुई कि एक घर में भागा गया, पिस्तौल लाया, दूसरे भी लाए और 3 लोग तत्काल मर गए। अब देखिए बात कितनी छोटी सी, साइकिल बीच में खड़ी है, साइकिल वाला वो साइड में हो सकता था, कोई कष्ट की बात नहीं थी। लेकिन वासनाओं के कारण, अहंकार के कारण उसमें क्रोध उमड़ा और उससे तत्काल 3 लोगों का मर्डर हुआ। और फिर तो आप जानते हैं कोर्ट केस हुए, कईयों को आजीवन कैद हुई, फंसे रहे, घरों में टेंशन हो गई, पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए। तो एक वासना ने कितना बड़ा नुकसान किया समाज का। इसलिए इस सामाजिक जो आक्रोश बढ़ रहा है, समाज में जो ये बहुत सारी विकृतियां, स्वार्थ बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, जिसके कारण करप्शन की समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे कई सामाजिक नेता इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में। तो सामाजिक बहुत बड़ी हानि हमें इससे हो रही है। लेकिन हम आगे चले तो सबसे बड़ी चीज समाज में या देश में या व्यक्तिगत रूप से इससे नुकसान हो रहा नैतिकता का। जी जी, नैतिकता का बहुत ज़्यादा हाँ, पतन, जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। और नैतिकता की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मूल्य हैं, गुण हैं, सद्गुण हैं, ये भी लोप होते जा रहे हैं इसके कारण। तो देखिए आजकल हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, प्रधानाचार्य या उसकी मैनेजमेंट कमेटी या उसके सेक्रेटरी एक मत से स्वीकार करते हैं कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देना परम आवश्यक है। क्योंकि जब लड़के लड़कियां कॉलेजों से बाहर निकलते हैं तब उनका जो आपसी वातावरण होता है वो वास्तव में मर्यादाहीन होता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं उसके लिए ज़्यादा क्या कहूँ। तो और बहुत सारे गुण, चाहे आजकल MBA का कोर्स कराया जाता है, वहाँ भी हमारे लोग जाते हैं, लोग इस बात को, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सब महसूस करते हैं कि मैनेजमेंट कोर्स में मॉरल वैल्यूज़ को जोड़े जाना बहुत आवश्यक है। हम मैनेजर तो तैयार कर देते हैं, हम ऑफिसर्स तो बना देते हैं, लेकिन यदि उनमें मॉरल वैल्यूज ही नहीं होंगी, यदि उनमें सद्गुण ही नहीं होंगे, यदि वो अपने फील्ड में जाकर अहंकार का प्रदर्शन करेगा, यदि उसको सही ढंग से बोलना ही नहीं आएगा, यदि वो अपने साथियों से कटु वचन बोलेगा, तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट फेल होना है। उसको भी टेंशन होगी, आखिर लोग कब तक सुनेंगे, वो भी फिर खड़े हो जाएंगे। तो नैतिक मूल्यों की, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, चाहे परिवारों में, बहुत आवश्यकता है। और इसका बीज पवित्रता ही है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति रहती है, वहाँ मनुष्य का चित्त शांत होता है, वहाँ उसमें कई सद्गुण स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही भ्राता जी। कई बार हम इनकी चर्चा करते हैं कि हमारे अंदर ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, लेकिन उसका बीज कहाँ है, इस बात पे शायद चर्चा हम नहीं करते हैं। तो यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, यदि पवित्रता जीवन में होगी, तो निश्चित रूप से ये सारे जो सद्गुण हैं एक फल के रूप में जीवन में अवश्य शामिल हो जाएंगे। मैं इसमें जोर देना चाहता हूँ नैतिक मूल्यों में, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पवित्रता और ब्रह्मचर्य तो है बीज जी, इसको पानी देना, इसको अंकुरित करना, तो अनेक सद्गुण रूपी फल स्वतः ही जीवन में लग जाएंगे। जीवन एक सुंदर वृक्ष बन जाएगा, इससे सुगंधी फैलेगी, फल फूल होंगे, इसमें लोगों को हम सुख दे सकेंगे और हमारे व्यवहार में एक डिविनिटी आएगी, एक रॉयल्टी आएगी। प्योरिटी जो है ना, वो रॉयल्टी को जन्म देती है। तो इसलिए बहुत अच्छे रूप से हम याद रखेंगे, वेयर देयर इज प्योरिटी रॉयल्टी इज देयर। तो हमारे व्यक्तित्व में रॉयल्टी ले आता है, हमारे व्यवहार में शालीनता आ जाती है, हमारे बोल बहुत सुंदर हो जाते हैं, जो सबको आकर्षित करें, जो सबको प्रिय लगें। ये सब चीज़ें पवित्रता से प्रारंभ। और वैसे भी कहा जाता है व्रता जी कि देवी देवता जो थे बहुत पवित्र थे, इसी कारण उनके अंदर वो आकर्षण है कि हम बार बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। या जो साधु संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता अपनाई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, आम जनता जो है उनके पीछे पीछे जाती है, उनके चरण छूती है। तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का इतना ज़्यादा महत्व है कि लोग नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं। तो ये सद्गुण निश्चित रूप से उन तक ही क्यों सीमित रहे। और अगर अनेक लोग इस संसार में सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे तो हमारा ये संसार
अंधकार से भरा हुआ नहीं, प्रकाश से भरा हुआ स्वामी होगा। विवेकानंद जी ने भी भ्राता जी यही बात कही थी कि यदि मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मेरे जैसे मिल जाएं जो बिल्कुल तन से मन से संपूर्ण रूप से सुगठित हों और ब्रह्मचारी की धारणा में पक्के हों तो मैं पूरे भारत का कायाकल्प कर सकता हूं। ये सच्ची बात है। अब हम आ जाएं स्वामी विवेकानंद की आपने चर्चा की तो धर्म और आध्यात्म के फील्ड में, तपस्या और साधनाओं के फील्ड में भी इस ब्रह्मचर्य का परम महत्व है। लेकिन मैं इस पे चर्चा करना अवश्य चाहूँगा कि हर साधु संत, हर सामाजिक कार्यकर्ता भी, हर योग की साधनाओं में तल्लीन व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य की पालना करना चाहता है। ये उनका मेन मोटो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वो कठिन और कहीं ना कहीं असंभव महसूस करते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूं तो सत्य ज्ञान की कमी है। अगर हमारे पास इसको पालन करने के लिए एक सत्य विधि हो तो ये कठिन नहीं, ये असंभव नहीं, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद, सर्वश्रेष्ठ सुख बन जाता है। लेकिन आजकल चाहे मनोविज्ञान के कारण, चाहे मेडिकल साइंस के कारण लोग ये मानने लगे कि ये तो एक बुरी तपस्या है, ये तो अपने को कष्ट देना है, ये तो अपनी वासनाओं को मार देना है, दमन करना, ये तो अपनी खुशी को नष्ट कर देना है। इसलिए जो पवित्र रहेंगे उनके चेहरे पर तो टेंशन होगी, वो तो दुखी होंगे, वो तो खींचे खींचे होंगे, उनकी तो वासनाएं उन्हें खींचेंगे और वो उनका दमन करेंगे। परंतु ऐसा और इसी ऊहापोह में पूरा जीवन निकल जाएगा। छोड़ देते हैं बेचारे। मुझे अपने यहाँ की एक घटना, बहुत अच्छी घटना याद रहती है। अहमदाबाद से हमारे यहाँ एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर बहुत समय पहले हमारा थोड़ा सा ज्ञान लेके 7 दिन का और हमारे पास आए ये देखने के लिए कि ये लोग कह रहे हैं ब्रह्मचर्य और हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य है। वो देखने आया कि जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके मस्तक पे तो सिकुड़न और तनाव, उनके चेहरों पे खुशी नहीं होगी, वो तो उलझे हुए से, उदास से, मायूस से रहेंगे कि जैसे हमने कुछ खो दिया है, जैसे हम किसी चीज़ को दबा के रखे हुए हैं। तो वो आया देखने, खास देखने कि क्या सचमुच इनके यहाँ पवित्रता है, और अगर पवित्रता है तो वो कैसे संभव है। और उसने अपना अनुभव हमारी स्टेज पर बैठकर सुनाया था कि मैंने यहाँ आते ही देखा सबके चेहरों पर मुस्कान, सबके मस्तक पर चमकता हुआ तेज, सबका सहज जीवन, ब्यूटीफुल सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हैरान हो गया। फिर उसने बहुतों से चुपचाप बात की तो उसने पाया कि यहाँ तो सब लोग सहज भाव से ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं। जैसे और लोगों का भिन्न भिन्न तरह का जीवन है, ये इनका सहज जीवन हो गया है। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी है उसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अध्यात्म के फील्ड में, योगियों के फील्ड में, तपस्या साधनाओं के फील्ड में जितनी गहरी हमारी पवित्रता होगी उतनी सुंदर हमारी एकाग्रता होगी। मन का भटकाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और देखिए, हम आत्माएं जब तक पवित्रता से अपना श्रृंगार नहीं करेंगे तब तक जो परम पवित्र है, परमात्मा, जो पवित्रता का सागर है, उससे हमारी बुद्धि लगेगी ही नहीं। उनको पतित पावन भी कहते हैं। हम गर्म हों और बैठे बर्फ के पास, एक गर्मी को बर्फ से जोड़ दिया जाए, दोनों का मिलन ही नहीं होगा। एक गंदगी को अच्छाई के पास रख दिया जाए, मिलन ही नहीं है। वो परम पवित्र, पतित पावन, बिल्कुल निर्मल, और मनुष्य अपवित्र हो तो दोनों का योग, दोनों का मिलन, दोनों का प्यार भरा संबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक साधक, एक तपस्वी, एक राजयोगी पवित्रता को जीवन में अपना लेता है तब परम पवित्र परमात्मा की ओर उसका स्वतः ही आकर्षण होता है। तब वो भी हमें प्यार करता है, हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तब उसे न केवल हम अपना परम पिता पर अपना सच्चा सखा और खुदा दोस्त भी अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्ती का अर्थ होता है दो पवित्र दिलों का मिलन। तो दोनों के दिल पवित्र हो गए। तो साधना के फील्ड में, चाहे हम सेवाओं के फील्ड में हैं, चाहे हमें समाज को कुछ सिखाना है, हमने अपने अनुभवों से भी आज तक देखा कि अगर पवित्रता का बल हमारे पास है तो संसार हमारे पीछे चलता है, और अगर पवित्रता का बल नहीं है तो लोग कहेंगे अरे ऐसे कहने वाले तो बहुत आते हैं, ये भी एक आ गए, चलो सुन लिया, बहुत अच्छा, और वापस चले गए। जी जी जी, स्वामी दयानंद जी की बात मुझे ध्यान में आती है भ्राता जी, जैसा आप कह रहे हैं जीवन में होना। दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु बिरजानंद जी से संपूर्ण ज्ञान लिया और उसके पश्चात वो भाषण करने के लिए गए। पहली बार उन्होंने भाषण किया, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, खूब तालियां बजाईं, लेकिन सभी चले गए, कोई ठहरा नहीं।
दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी यही हुआ। तालियां सबने बजाई लेकिन कोई ठहरा ही नहीं उनका मतलब अनुयायी बनने के लिए, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में लाने के लिए। वापस गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा तुम्हें पुनः साधना करने की आवश्यकता है, पुनः आत्मान्वेषण करने की जरूरत है। तुम स्वयं अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उन चीज़ों को धारण करोगे तभी लोग तुम्हारी बात को धारण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात पवित्रता के साथ भी जुड़ी हुई है। वो इसके बाद ही हुआ जी। कि स्वामी जी ने उसके बाद अच्छी साधना की, और जब फिर उन्होंने भाषण किया तो अब लोग गए नहीं थे, अब उनके पास आ गए थे। तो धर्म के फील्ड में प्रचार प्रसार करने वालों को भी ये जानना चाहिए कि हमारी सफलता केवल ज्ञानी बनने में नहीं, केवल अच्छा बोलने में नहीं, हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं, लेकिन इसमें है हमारे पास पवित्रता का आकर्षण कितना है। हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी पवित्रता हमारा तेज बनकर, हमारा आकर्षण बनकर धर्म और अध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति लोगों को आकर्षित करता है। तो इस फील्ड में भी ब्रह्मचर्य की बहुत गहरी आवश्यकता है। भ्राता जी, बात चूंकि आध्यात्म पथ से जुड़े हुए लोगों के लिए आप कह रहे हैं, आप पिछले 45 वर्षों से इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अपने युवा काल से आप चूंकि आए हैं, तो पवित्रता की साधना में, ब्रह्मचर्य की साधना में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई? हाँ, देखिए आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और मैं भी खुले मन से इसका उत्तर देना चाहूँगा। मैं 14 साल का ही था, मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया और मैंने राजयोग का अभ्यास किया और मुझे सुंदर प्रतीति हुई और मुझे लगा कि इस राजयोग से नाउ सेलिबेसी विल बिकम वेरी इजी टू मी। तो उससे पहले मैं 14 साल की आयु तक आर्य समाज में रहते हुए जब मैंने ब्रह्मचर्य की पहले ही प्रतिज्ञा की हुई थी, मैं महसूस करता था कि ये एक टफ काम होगा, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में निकालना ये कठिन काम होगा। लेकिन जैसे ही मैंने राजयोग का अभ्यास किया, मुझे आभास हुआ नाउ इट विल बिकम माई लाइफ, इट विल बिकम वेरी इजी टू मी। और यहाँ से शुरू हुई मेरे जीवन की यात्रा। अब मुझे पवित्रता एक आनंद के रूप में प्रतीत होने लगी। मेरे जीवन का वो संघर्ष समाप्त हुआ। मैं समर्पित होकर 68 में यहाँ आ गया माउंट आबू में। अब मेरा लक्ष्य ईश्वरीय सेवा करना, केवल दूसरों को देना था। और मुझे वो स्वामी दयानंद की बात मालूम थी कि बिना साधना के तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारे बोल में प्रभाव भी ये नहीं आ सकता। तो मैंने बहुत अच्छी साधनाएं की। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो पहले 16 साल मैंने इसमें भिन्न भिन्न अपने जीवन में परिवर्तन किए। मुझे देह के आकर्षण की अनुभूति हुई, मैंने उसको समाप्त किया। मुझे स्वप्नों में भी इसके डिस्टरबेंस हुए, मैंने उनको भी धीरे धीरे समाप्त किया, क्योंकि इसका संबंध हमारे खान पान से बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने देखा कि व्यर्थ संकल्प कहीं ना कहीं चलते हैं। पूर्व के न जाने हजारों साल पहले के संस्कार भी उदय होकर हमारे ब्रह्मचर्य को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। फिर हमारी साधनाएं ऐसी हैं, उनके बल से हमने उनको समाप्त किया। तो फिर धीरे धीरे ये देखा कि अपवित्रता की सभी सूक्ष्म इच्छाएं लोप हो गई और केवल पवित्रता तय रह गई। तो 16 साल की साधनाओं में ये एक लंबा अनुभव रहा, जो मुझे 82, 83, 84 तक लगभग वो पूर्ण हुआ। उसके बाद ये बिल्कुल नेचुरल हो गया और बहुत अच्छे अनुभव। मतलब जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं वो इस बात को मान के चलें कि मन में द्वंद्व अवश्य होगा, आकर्षण अवश्य होगा, लेकिन यदि वो अपने लक्ष्य पे अडिग हैं, यदि अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो जितेंद्रिय बनेंगे ही बनेंगे। बस इसमें एक ध्यान जो मैंने भी रखा था कि एक बार जिस मार्ग पर कदम रख दिए, भगवान को वचन दे दिया, किसी मनुष्य को नहीं, वचन देकर वापस नहीं लेना है और इसको नेचुरल बनाना है। एक बार इस मार्ग पे कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इन कुछ चीजों ने जीवन में बहुत बल दिया। आपका जीवन भ्राता जी ऐसे साधकों के लिए ही नहीं वरन सभी के लिए आदर्श है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहनें पवित्रता को अपनाकर, ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। समाज के लिए वो सभी वरदान हैं। तो भ्राता जी, आज आपने जो अपने अनुभव और साथ ही सुंदर बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ब्रह्मचर्य की चर्चा जो हम कर रहे हैं, जो भ्राता जी ने आज बहुत सुंदर बातें, न केवल इसकी हमारे मन के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए आवश्यकता है, बल्कि समाज की मांग है आज कि हम ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करें, पवित्रता को अपने जीवन में लाएं। तभी समाज में दिखने वाली तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और हम सचमुच सच्चे आनंद की ओर बढ़ पाएंगे। कहा भी गया है, जहाँ पवित्रता है वहीं सुख है, वहीं शांति है,
वहीं आनंद हैं। तो आए एक नए क्रांति की शुरुआत करें हम सब युवा मिलकर और समाज के सभी वर्ग मिलकर, ताकि समाज को हम विकास के पथ पर आगे ले चलें और साथ ही साथ एक स्वर्णिम युग की स्थापना कर सकें। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।